प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे, सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है रकम मकम है सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोच रहे, अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहाँ शादी हो वहाँ सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो, बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या, मेरी सास नहीं है, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं, पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं। कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई। लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान गला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी माड़ी पहना दी, श्रृंगार मिंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पर बिठा दिया। सास से पूछती बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं। सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं, पूछ कर जाती बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा क्यों, मेरी तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ गया। पत्नी ने तुरंत कहा उसकी तो मैंने गलवा कर सास बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तूने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए, जब सांस नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहाँ जाती। आधी रात का समय, सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मार कर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान लेकर आ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आई, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सास थी लोहे की उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सास को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोर चोरी का। दरवाजा खोलो, पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू, अरे देखो तो सही मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन बढ़ गई, इतना कैसे आ गया। उसने इसको चाय पर बुलाया, क्यों जीजी, चाय पीते पीते पूछा कैसी हो, बढ़िया, इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया। कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सास नहीं थी तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेती सब गलवा के लोहे की सास बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बैठी कभी अंगूठी ना दी, करूं क्या। उसने भी अपने पति से कहा इधर आओ। पति बोला हाँ, तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला मेरी माँ है तो। अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है चुप, मैं बस गलवाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना तुमसे। उसने धक्के मारकर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ भी गई।
रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना है, उतारो उसको नीचे। उसको नीचे उतारा, 2-4 धरके दिए। जो गले में चेन मंगलसूत्र पहनी थी वो भी ले लिए, खूब 2-4। नीली पीली होके घर गई। पति ने पूछा सोना चांदी मिला? कुछ नहीं। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। देखा देखी में काम कभी सक्सेस हुआ क्या? बच्चे के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को याद था कि दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखकर उसने लिखने के चक्कर में लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। भूल गए। देखा देखी में काम बिगड़। अब देखा देखी करो ही का। उसने इतना बड़ा व्रत करा। कोई व्रत कर रहा है तो तुम्हारे मन में आ रहा है इतना व्रत, कुछ नहीं खाती, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीती, ऐसी मैं करूंगी। जो व्रत करा शुगर ऊंची नीची हो गई। 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। उससे पूछा क्या करा था? बस पड़ोसन करती थी वैसे ही व्रत मैंने करा था। क्यों करना? जितना तुम्हारे शरीर से बने, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुमसे बने उतना करिए। जब ना बने तुम्हारे शरीर से, जब ना बने मत करो। जितना शरीर से बने वो करो, नहीं तो मत करो। शिव कथा कर रहे हैं, आप जाओ उसके दरवाजे पर, जब वो दे दे तो ठीक है। आज कथा का विराम दिवस भी है। प्रार्थना करेंगे, बाबा स्वीकार जरूर करेंगे। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा उसको स्वीकार करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से निवेदन करेंगे। बार बार ये कथा नासिक में नहीं हो पाएगी, मौका मिला है, कह लो मौका मिला है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव ने आकर दर्शन दिया। बाबा ने कहा क्या चाहिए? संतान। बाबा कहते मैं संतान का वर देता हूं। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हमारे धर्म को गाली दे। संतान देना ऐसी जो तुम्हारे जैसी। बाबा ओगड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहाँ संतान ढूंढने जाऊंगा? बाबा ने कहा मैं स्वयं
एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हुआ। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है शंकर सुमन केसरी, मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट। ये देव दीपावली की जो कथा है ये तो आज विराम हो जाएगी। 25 तारीख को, 28 तारीख से जो ददरौआ धाम भिंड में जो कथा है, वो कथा शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा। डॉक्टर हनुमान जी का जहां मंदिर है ददरौआ धाम में, 1 बजे से 4 बजे तक हम वो कथा सुनेंगे। एक कथा जो, एक तो जलगांव में कथा है 5 तारीख से 5 दिसंबर से, और एक कथा जालना में भी होने वाली थी, परंतु वो कथा कैंसिल हो गई है। उस कथा को कल भटिंडा पंजाब दे दिया गया है। भटिंडा पंजाब को वो कथा जो जनवरी की है, वो कथा भटिंडा पंजाब दे दी गई। शिव कथा, भगवान शंकर की उदारता, जलगांव की कथा तो है जो आप और हम 5 दिसंबर से श्रवण करेंगे बड़ा महादेव मंदिर से, उसको सुनेंगे। एक कथा अमरावती में भी है, राणे वहाँ की जो सांसद महोदय हैं उनकी तरफ से वो कथा रहेगी अमरावती को, वो भी दिसंबर महीना शायद 16 तारीख से वो कथा का स्मरण रहेगा। शिव कथा है, जहां मिल जाए, जैसी मिल जाए उसको ग्रहण करने का एक भाव प्रकट होना चाहिए। आपके नज़दीक में 100, 150, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर कथा हो, जाकर एक बार कथा का रस तत्व ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। अब भगवान कभी अकेला तो छोड़ता नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। इसलिए अंजना माता के गर्भ से केवल एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, व्रतिमान, केतुमान, ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार? काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई, और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। काल भैरव ही शिवलिंग का रूप है, शंकर ही शिवलिंग का रूप है, कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। अगर कोई दिल से दर्शन करे कपालेश्वर महादेव का, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी की मूर्ति मिलेगी, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी का स्वरूप मिलेगा, पर केवल एक नासिक गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें काल भैरव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, शंकर के स्वरूप में दर्शन। काल भैरव कपालेश्वर महादेव के रूप में इनका दर्शन होता है। जो जान गया वो पहचान गया, जो नहीं जाना वो नहीं जाना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। नेत्र अगर श्रेष्ठ हैं तो आप पहचान सकते। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में
मैं वंदना विनोद चौहान नादगांव से हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना विनोद चौहान नादगांव से हूँ। मेरे पति विनोद दत्तात्रेय चौहान वह आर्मी में हैं, अब अरुणाचल में सूबेदार पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा, मेरी लड़की 16 साल के बाद उसको एक बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर की नसें अपने आप फट जाती हैं, उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। कभी हाथ की, कभी पाँव की, चेहरे की, पूरे बॉडी में जहाँ शरीर की नसें हैं वो अपने आप फटकर खून बहना प्रारंभ हो जाता है। कई बार सिर में से, मांग में से खून ही खून निकलने लगता है। ऐसी बीमारी का डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं था। सारे विदेश तक हमने इसका इलाज करवाया पर इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी का कोई इलाज नहीं, जिसकी नसें, उंगलियों में से खून निकलता, बॉडी में से खून निकलता, सिर में से खून निकलता, गालों की नसें फट जाती, उसमें से खून निकलता। तब किसी ने कहा कि एक बार तुम सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप टीवी पर सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने पर आपने अलोनी गोबरी का वर्णन करा। गाय जो गोबर करती है उसको उठा लो, सूख गया गोबर, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार करके शिव जी को चढ़ाओ। रात को 12 बजे वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। तब ऑनलाइन उस समय पर आपने शिवलिंग का पूजन भी कराया, वो हमने करा। और बाबा की एक बेलपत्र उठाकर रख ली, वो बेलपत्र मैंने अपनी बेटी को खिला दी। गुरुजी, बेटी के शरीर पर रात्रि को 12:30 बजे हमने वो भस्म चढ़ी हुई, आपके कहे अनुसार उस भस्म को उसके शरीर पर शिवजी की चढ़ी हुई भस्म लगाना प्रारंभ करी। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जिस इलाज को विदेश ने मना कर दिया, अपने देश ने मना कर दिया कि इसका इलाज, आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक होकर इस पंडाल में बैठी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, आई हुई है बेटी, आई है साथ में, बेटी भी आई है क्या? आई हो तो हाथ हिलाओ बेटा। हाँ, दोनों आई हो, बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं था और हमारे देश में भी झेल कर रखे भी, परंतु हमें संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया ऑनलाइन, हमने पूजन करा। पति पत्नी ने एक एक बेलपत्र उसमें से उठाकर पूजन करने के बाद उसको खा लिया। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा आज हमने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर करा है। बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना, हमें संतान जरूर देना। केवल 2 महीना निकला गुरुदेव और मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई, आषाढ़ी एकादशी के दिन 29 जून को 2023 को बाबा की कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने हूँ। कहीं बैठी हैं, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता क्या है, हम शिव को महसूस कैसे करें। हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की भभूति चाहिए, ना हमें किसी का नारियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवादिदेव महादेव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखावा होता है, ढोंग प्रपंच होता है, उसमें हमें नहीं पड़ सकता। कोई कहे वहां चले जाओ, वहां से ये हो जाएगा, ना ना ना। हमने कल कथा में कहा था, कुंडली देखने वाले, पत्रिका देखने वाले ढेर सारे होंगे, पर तुम्हारा कर्म देखने वाला कोई नहीं होगा। कर्म तुम्हारा केवल देवादिदेव महादेव देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद, अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा था। वो एक लाइन हम लोग कहते हैं ना, नगर में जोगी आया, देश कोई समझना, सबसे भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ
भोलेनाथ। भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है, पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। मां आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? हे बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। मां शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं मां, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये है। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तुम उससे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं, रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्र आया है, किसी बहन ने लिखा है, मेरा नाम नीलम नीलेश बायस, मैं रहने वाली दहेगांव बंगला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, सबसे पहले मैं दादा बाबू भूसे जी को प्रणाम करती हूँ, फिर मैं आविष्कार को धन्यवाद देती हूँ। ऐसी बेटा, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, आविष्कार जैसी, जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा हमारे नासिक में करा दिए हैं और हमको सुनने का मौका दिया है। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कथा को लेकर यहाँ तक पहुँचे। इस कथा में जितने सहयोगी बने उनको धन्यवाद। मैं गुरु जी अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूँ। पत्र मेरा लिखने का केवल इतना सा कारण है गुरु जी, कई बार तो आपकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती, कई बार हमें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, कई बार हम आपको देख तक नहीं पाते। पर गुरुदेव एक बात जरूर है, आप दिखें चाहे ना दिखें, सुनाई दें ना दें, पर जब आप मंच पर आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम दिन भर गर्मी में हमारे चेहरे पर से पसीना बहता है, पूरी समय हमें गर्मी लगती है, पर जैसे ही कथा चालू होती है ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर हवा कर कर जा रहा है और पसीना तक नहीं आता। गुरुदेव आप नहीं भी दिखते या सुनाई भी नहीं देता, पर हमें महसूस होता है कि आप कथा चालू कर दिए हैं। हवा आती है, पवन चलती है, ऐसी ठंडी पवन चलती है कि महसूस होने लगता है कि भोले बाबा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। शिव तत्व को जाना, शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। और देखिए ये केवल कथा का प्रभाव नहीं है, इसको कथा का प्रभाव नहीं कहते हैं, इसको प्रभाव कहते हैं आपके भजन का। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, इसमें आपके भजन का बल है। आप जो भजन करती हो,
आप जो भगवान का नाम लेती हो, आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विट्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगतजननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है। आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा। इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवादिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा। भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई माँ ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़कर, तंबाकू मलकर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई माँ अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई माँ जब अपने पति को एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए। ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चिलम चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है, तो भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं, ये सब धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। हम गलत जगह पर अपने धन को जो मिला वो कम ना मिला, जो मिला जब अपने स्मरण में आए हम शिव भक्ति को रमाए, हम शिव भक्ति को रमाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया, भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। जाकर बता देते हैं कोई सतगुरु आएगा तुम्हारे जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। भटकना नहीं, इधर उधर मत जाना। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, आप नहीं जाइए। कोई कह दे हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारी साइड आ जाओ, ना ना ना। जूठन मत खाना, अपने घर की पत्तल खाना और दूसरे धर्म में कभी मत जाना। अपने घर का भोजन करना पर दूसरे धर्म में मत जाना। अपने घर का भोजन, जूठन ना खाइए, किसी दूसरे धर्म में ना जाइए। गुरुजी
हम किसको भजें? तुम्हारा मन 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसको भज लो। चाहे तो राम कहो, चाहे तो कृष्ण कहो, चाहे तो शिव कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे गोदावरी कहो, जो मर्जी पड़े, तुम्हारा मन जो कर जाए, पर भजो अपने, दूसरे। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव जी के पास में पिया, घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकते थे, अंधी हो गई, अंधी है तू, अकल नहीं है तेरे में, देख कर नहीं चल सकती थी। छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा लोग बड़े हो जाते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज्यादा। जितने ज्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली, क्योंकि बड़े हैं, हंसने का मन कर रहा है और 50 का भी नहीं खा के जा रहा है। कितना तुम्हारा मन कर रहा है, आइटम बहुत सारे हैं, पर क्या करो, मन करे सो तो क्या मतलब का। बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक माँ के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता है मम्मी आई भूख लगी। आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर। 4 साल का बेटा कह रहा है भूख लगी। आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठकर खा रहा है। 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता, खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। एक जगह बैठकर हम तेरा भजन नहीं कर सकते, हमें 4 साल के बच्चे जैसा बना दे, चलते फिरते भजन करे और डर जा। 14 साल जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर भजन करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बनाकर चलता फिरता भजन करें और अंत में चले जाएं, चलते फिरते तेरा भजन करें। एक लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल कर लिया। एक बेलपत्री खाई, रोग से मुक्ति पाली। शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, जीवन का सुख पा लिया। शिखर का दर्शन कर कर सारे पापों को नष्ट कर दिया। बस हमारा जीवन इतना सरल हो गया। पहले लोगों ने भगवान की पूजन को कठिन बताया था, शिव महापुराण ने सरल कर दिया, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है शिव की भक्ति। और कहो इस नासिक की कथा में, कार्तिक के महीने की कथा में भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं कथा सुनने के लिए ये आई हूं। 25 तारीख को आज कथा विराम हो जाएगी। जब मेरे महाराष्ट्र में जलगांव में 5 दिसंबर को जब कथा चालू हो तो बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि उस कथा में मेरा भी पत्र वहां पहुंचना चाहिए, मेरा पत्र भी वहां पहुंचना चाहिए कि मुझे बाबा ने इतना दिया है, मुझे शिव ने इतना दिया, वहां मैं पहुंचूं, कहूं मैं शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज विष मिला, शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है अमृत, देवताओं को मिल गया। समय आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन कल्याणप्रद होता है। कल्याण
आनंद की अनुभूति करा जाता है, आनंद क्यों? शिव कथा कर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, भगवान शिव ने उसको मुक्त करा। सोमेश्वर महादेव बनकर बैठे, भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर महादेव प्रकट हुए तो महाकालेश्वर बन। बिंद नामक पर्वत पर शिव ने आकर दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बनकर। नर नारायण के तप करने से केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उसका संहार करने के लिए भगवान भीमाशंकर बने।